यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड अगर बीम पे लग रहा है तो फिर बीम के सपोर्ट मूवमेंट्स यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए आज सीख लेते हैं। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात के, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों मैं जिस यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड की बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे आपको बीम स्पैन सीढ़ी पे लग रहा हुआ दिख रहा है। तो ये बीम पे अगर यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लगता है तो थ्री मोमेंट थ्योरम में क्या चेंजेस होते हैं, बड़े आसान तरीके से बेसिक वे में समझेंगे और आप समझ जाओगे। इसकी गारंटी मेरी तरफ से। बाकी दो चीज़ों की गारंटी आप जानते हो क्या, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, दोनों करोगे। इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बीएमडी ड्रॉ करना है, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले हम हमेशा स्टेप 1 स्पैन मूवमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, स्पैन मूवमेंट टू द पॉइंट बात रखेंगे, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। पहला स्पैन बी सी है। अब आप बोलोगे कि सर ए बी को आपने स्पैन क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि देखिए ए तो ओवरहैंगिंग है, फ्री एंड है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है। हम स्पैन कौन सा कंसिडर करते हैं, दो सपोर्ट के बीच का, टीएमटी में, इसीलिए बी और सी के बीच का स्पैन कंसिडर किया, ए बी नहीं किया क्योंकि ए पे सपोर्ट नहीं है। स्पैन बी सी यूडीएल है तो उसका फॉर्मूला WL² 8 बनता है। W 16, लेंथ उसकी 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इसको कैल्सी में पुट करोगे तो 32 किलो न्यूटन मीटर आएगा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये मुझे कैसे पता, तो इससे पहले अभी सॉल्व किया था, बट बीच में माइक ही बंद पड़ गया तो पूरा मेहनत वेस्ट गया, पता ही नहीं चला माइक बंद है। ठीक है, 32 मिल गया। ओके, दूसरा स्पैन जब एडिट करने गया ना तब पता चला रहा है आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब माइक बंद पड़ गया था। सीडी चार्जिंग खत्म हुआ था ना, इसके लिए स्पैन सीडी। अब इस पे जो है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है तो स्पैन मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला WL² अपॉन 9√3, ये फॉर्मूला आएगा। W 30 पीक लोड, यहाँ पे देखिए 30 है, स्पैन इसका 6 मीटर है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू √3 कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। 30 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू √3, ये आ जाता है 69.28 किलो न्यूटन मीटर। स्पैन मूवमेंट हो गए परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, स्पैन मूवमेंट का यूज करके ड्रॉ करेंगे स्पैन मूवमेंट डायग्राम। हर एक पॉइंट को ऐसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया, बहुत बढ़िया। फिर बीम लाइन बना दिया ABCD। BC पोर्शन पे 32 किलो न्यूटन मीटर का स्पैन मूवमेंट है। अब यूडीएल है तो पॉइंट मिडल पे लेते हैं 32। अब यूडीएल के लिए पैराबोलिक डायग्राम बनता है, दैट्स इट। CD 69.28 का क्या है, लोड मूवमेंट है यहाँ पे, बट ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, तो ये किसी एक साइड पे पीक पॉइंट आएगा, इसी साइड आएगा, क्योंकि CG पॉइंट इधर 1/3 रहेगा इधर, तो ये क्यूबिकल डायग्राम बनेगा। इधर दिखता पैराबोला जैसा ही है, ये सिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक है। गॉट इट। इसका वैल्यू 69.28। गॉट इट, परफेक्ट। अब ये होने के बाद आप सीधा चले जाओ थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करने पे। तो लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 कुछ नहीं, यहाँ पे आपको डायग्राम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना था, स्पैन मोमेंट का, वो यूज किया। यहाँ पे वैल्यू आया, फिर इधर इसका CG पॉइंट इधर होता है ना, तो ये साइड इसका पीक रहेगा, वहाँ पे वैल्यू लिखी और ये क्यूबिकल डायग्राम ड्रॉ किया। क्यूबिकल कर्व है ये। स्टेप 2 थ्री मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। अब थ्री मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले एक बार ना इस बीम को अच्छे से देखो, कोई नॉन मूवमेंट है क्या देख लेता है। मूवमेंट एट A कितनी होगी, 0, रीजन फ्री एंड है। दूसरा
मोमेंट एट डी जीरो होगी। रीजन क्या? तो एंड पे है और सिंपल सपोर्ट है तो जीरो होगा। एंड पे सिंपल सपोर्ट रोलर सपोर्ट रहेगा ना तो मोमेंट डायरेक्टली जीरो होगी। फिर मोमेंट एट बी, देखिए ये जो ए बी पोर्शन है ना ये है ओवरहैंगिंग पोर्शन, मतलब ये कैंटिलीवर है। तो कैंटिलीवर पोर्शन मतलब कुछ इस प्रकार दिख रहा है अभी आपको, है ना, इधर बी पॉइंट है। अब ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँ तो कैसे होगा? इधर 16 का ही पूरा यूडीएल है तो 16 इंटू स्पैन 1 ये होगा 16 1 जा 16। एक्ट कहाँ पे? सेंटर पे, मतलब 0.5 इधर 0.5 उधर। तो मोमेंट कैसे आती है देखो, कैंटिलीवर का हमेशा नेगेटिव मोमेंट रहता है। माइनस लोड है 16 इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर 0.5 तो -8 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट? तो ये हमने समझने के लिए लिखा था, रफ कर दिया। परफेक्ट। अब जाओ थ्री मोमेंट थ्योरम के लिए, वो अप्लाई कहाँ पे होगा? बीसी और सीडी के लिए। ए बी को अपन नहीं ले सकते, वो ओवर हैंगिंग है, इसके लिए बी का तो मोमेंट पता चल गया ना डायरेक्टली, तो अभी दोबारा ए बी पोर्शन लेने की जरूरत नहीं रहती है। टीएमटी फॉर थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर बीसी एंड सीडी। अब पहला सपोर्ट बी, देखिए पहले सपोर्ट की मूवमेंट रहती है हमेशा, पहले सपोर्ट की मूवमेंट एम बी इंटू L1 4 है इधर, उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2I है तो 2EI लिखो। E क्यों आया? क्योंकि I के साथ क्या रहेगा हमेशा? E, ये आपको मिलेगा। क्यों? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब E इंटू आई। गॉट इट? प्लस 2 इंटू, अब BC और CD ये दोनों स्पैन के लिए मिडिल सपोर्ट कौन सा है? C, तो मिडिल सपोर्ट पे मूवमेंट इनटू L1 है 4, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI प्लस L2 है 6, उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 1EI। गॉट इट? परफेक्ट। प्लस मूवमेंट एट लास्ट यानी थर्ड सपोर्ट इनटू L2 डिवाइडेड बाय उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI। MD L2 है 6, L2 की जगह 6 लिखो अपॉन EI इज इक्वल टू। अब राइट साइड में देखिए यहाँ पे थोड़ा ना ध्यान से कैलकुलेशन करिए। -6 इंटू A1 मतलब पहले डायग्राम का एरिया, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 बेस 4 इंटू हाइट है इसका 32 इंटू x1, मतलब इसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, पहले डायग्राम का लेफ्ट से CG डिस्टेंस। ये टोटल 4 है तो हाफ पे रहता है ना, सिमेट्रिक डायग्राम है तो हाफ पे रहेगा, 4 का हाफ 2, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय L1। L1 है 4, उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI -6 इंटू A2। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? यूवीएल के कारण यहाँ पे क्यूबिकल डायग्राम बना है तो इसका एरिया WL3/24 इस फॉर्मूले से बनेगा। तो W मतलब 30, L मतलब पूरा स्पैन 6, इसका क्यूब WL3 डिवाइडेड बाय 24, ये देखिए WL3 डिवाइडेड बाय 24 इंटू x2। अब x का डिस्टेंस फ्रॉम D, राइट साइड से इसका CG डिस्टेंस, तो इसका ना फॉर्मूला है स्टैंडर्ड 8/15 ऑफ L, मतलब 8/15, और वो जो पिक साइड है ना वहाँ से ये आपका CG डिस्टेंस रहेगा, L मतलब 6 डिवाइडेड बाय L2 EI, L2 है 6, EI का वैल्यू EI। गॉट इट? परफेक्ट। MB का वैल्यू हमें पता है, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो जरूरी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, MB का वैल्यू -8, -8 2 जा -16, ये डिवाइडेड में EI तो है ही, प्लस यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
ई आई बेस सेम हो गया, 6 + 8 2 सॉरी 6 + 2 8, 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय ये कॉमन निकाला हुआ ई आई और साथ में मोमेंट एट सी। अब एम डी का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, राइट साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं बड़े अच्छे से, माइनस ब्रैकेट में 6 इंटू 2/3 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 32 इंटू 2 डिवाइड में 4 2 ज़ा 8। ई आई कॉमन निकालेंगे दोनों जगह पे तो उसको बाद में लिखते हैं, माइनस दूसरे ब्रैकेट में देखिए 6 इंटू 30 इंटू 6 का क्यूब, 30 इंटू 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। ये देखते हैं कितना है, -992 -992 डिवाइडेड में ई आई तो रहेगा। अब हर टर्म में ई आई तो हटा दो उसको, क्या होगा देखना ध्यान देके, 16 mc इज इक्वल टू, इधर लिखता हूँ 16 mc इज इक्वल टू ये -992 अब इधर का -16 उधर जाके प्लस होगा, +16। अब ये 16 डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीपल था इधर डिवाइड में, देयरफॉर mc इज इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद -61 किलोन्यूटन मीटर, इतना आंसर आ जाता है। अब BMD ड्रॉ करने का काम बाकी है, बहुत इजी है। मोमेंट एट A 0 मार्क करो, मोमेंट एट D 0 मार्क करो, मोमेंट एट B -8 है ना तो चलिए 8 लिख दिया। फिर उसके बाद मोमेंट एट C 61, ये तो इधर कहीं रहेगा 61, खाली पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, दैट्स इट, कॉमन पोर्शन शेडेड। तो ये रहा आंसर। तो आप सभी को ये एग्जाम में पूछा गया सम जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा अपेक्षा है। आई होप समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताओगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।